Good morning, students. Last day we have discussed about archaeologists and about many kind of sources by which we just came to know about our history, है ना. आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पता किया, साथ ही साथ कुछ सोर्सेज थे हिस्ट्री के जिसकी वजह से हमने जाना कि पुराने टाइम पे क्या क्या होते थे. जैसे कि बहुत सारे हाउसेज हैं, है ना, जिससे पता चलता था कि उस टाइम पे कंस्ट्रक्शंस कैसे होते थे. आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, वो हेल्प करते हैं जानने में है कि पुराने टाइम पे क्या क्या होता है. वही लोग पढ़ते हैं, वही लोग जानते हैं, वही लोग रिसर्च करते हैं, आफ्टर वो लोग हम लोग को बताते हैं, है ना, कि क्या क्या चीज़ें पहले के टाइम पे होती थी. क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेजेस रहती है डिफरेंट काइंड ऑफ, जिसको हम लोग तो बिल्कुल पढ़ नहीं पाएंगे. तो वो क्या जानते थे, वो लोग वो सारी लैंग्वेजेस को जानते थे, जिसके वजह से वे हम लोग को फिर बताएं और हम लोग के बारे में, हम लोग को पुराने टाइम के बारे में पता चला. आज इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं क्या है. The teacher further explained that by the study of old book we can learn about the society, city, custom and tradition of that time. The teacher further explained, मतलब टीचर और समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए बोलती है कि इसी तरीके से जो हम लोग ओल्ड बुक पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम का जो ट्रेडिशन था, जो कल्चर था सोसाइटी का, वो कैसा था, है ना. हम लोग को पता चलता है कि नहीं, बुक पढ़ते हैं तो हम लोग को पुराने टाइम के बारे में पता चलता है कि नहीं. यही चीज़ बोल रहा है, यही चीज़ जो टीचर हैं वो बोल रहे हैं कि ये इसी तरीके से बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू जस्ट गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दी कस्टम, सिटी, सोसाइटी, किस तरीके की सोसाइटी थी, किस तरीके की सिटी थी, क्या कस्टम था वहाँ का, क्या रीति रिवाज था, क्या परंपराएं थी, सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है. सपना सेट लाइक रामायण, महाभारत, कुरान, गीता, बाइबल. सपना बोलती है क्या जैसे कि रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, गीता. तो टीचर बोलता है, टीचर एग्री करता है और बोलता है, when we return after a trip from anywhere we tell people about the place and its people. Similarly, in ancient time also, foreign traveler would travel to several countries. The description of their voyages provide a lot of information of that era. क्या बोल रहा है, टीचर एग्री करता है और बोलता है जैसे कि हम लोग पहले के टाइम में when we return from the trip from, जैसे कि हम लोग कहीं पे गए हुए हों और किसी ट्रिप से हम लोग वापस आ रहे हों, तो हम लोग क्या करते हैं, उस प्लेस के बारे में लोगों को बताते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में बताते हैं, और ट्रिप में क्या क्या हुआ इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि नहीं, अपने फ्रेंड लोग से या फिर अपने और भी फैमिली मेम्बर हैं उन लोग को बताते हैं. इसी तरीके से पुराने टाइम पे क्या होता था, जो लोग समुद्री यात्रा पे निकलते थे, है ना, जो फॉरेन ट्रैवलर्स होते थे, वो लोग क्या करते थे, समुद्री यात्रा पे निकलते थे, दूर दूर तक ट्रैवल करते थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री करते थे. तो उस टाइम पे क्या करते थे, ये सारी चीज़ को वो लोग क्या करते थे, लिखते थे. बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो उन लोगों ने प्रोवाइड किया, है ना, ये सारी चीज़ों को उन्होंने प्रोवाइड किया, डिस्क्रिप्शन दिया इन सारी चीज़ों के बारे में कि कहाँ घूमे, कहाँ क्या था, नहीं था, ये सारा चीज़ किस में लिखा, उन्होंने बुक में लिखा, इसकी वजह से हमें पता चलता है. चलो, Monu informed that he had seen a wooden inscription which had been found from Kirari village of Bilaspur district in the Mahant Ghasidas Museum at Raipur. क्या बोलता है मोनू? मोनू इन्फॉर्म करता है, मोनू बताता है कि मैंने भी देखा था एक वुडन इंस्क्रिप्शन का मतलब हमने जाना कि चाहे वो कोई पिलर हो, कोई रॉक हो, जैसे यहाँ पे वुडन है ना, लकड़ी है, उसमें क्या लिखा हुआ है, खुदाई करके कुछ लिखा हुआ है. तो वही चीज़ बोल रहा है कि मोनू बोल रहा है कि मैंने भी देखा है कि एक वुडन इंस्क्रिप्शंस है जो कि किरारी विलेज जो है, जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली है किरारी विलेज, वहाँ का है, वो वहाँ से वो मिला था. और वो अभी कहाँ रखा हुआ है, घासीदास म्यूजियम में रखा हुआ है, महंत घासीदास म्यूजियम, जो कि कहाँ है, रायपुर. यहाँ पे वहाँ पे
रायपुर म्यूजियम में ये जो वुडन इंस्क्रिप्शन है ये रखा हुआ है। इसके बारे में बता रहा है मोनू, जो कि कहाँ मिला था, किरारी विलेज में मिला था, और वो कहाँ पड़ता है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। टीचर टोल्ड देम हाउ सेवरल अदर एंशिएंट थिंग हैव इन्फॉर्म अस अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ दैट टाइम। टीचर बोलते हैं इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें इन्फॉर्म करती हैं, मतलब हमें बताती हैं कि उस टाइम का लाइफस्टाइल क्या था। जैसे लाइक विच टाइप ऑफ यूटेंसिल्स वेयर यूज्ड, हाउ वर दे कॉम, what was their way of dressing up, what did they eat, and which god or goddess were worshipped। क्या बोलते हैं, इसी तरीके से वो लोग बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं कि उस टाइम पे वो किस तरीके का बर्तन यूज़ करते थे, किस तरीके से बाल झाड़ते थे, किस तरीके का खाना खाते थे, कौन से कैसा कपड़ा पहनते थे, कैसे जो हमारे देवी देवताओं उस टाइम पे कौन कौन सी देवी देवताएं हैं जिनकी वो पूजा किया करते थे, ये सारी चीज़ों के बारे में वो भी बताते हैं। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, बिसाइड दिस स्टोरी इन्फॉर्म अस अबाउट द वेरियस किंग एंड देयर एम्पायर एंड about all people big and small of that time। besides the हिस्ट्री को छोड़ भी दें, ठीक है, बिसाइड्स दिस मतलब इन सब को छोड़ भी देते हैं तो हिस्ट्री हमें ये सारी चीज़ें भी बताता है कि उस टाइम पे कितने तरीके के राजा थे, कैसे कैसे राजा थे, कितने सारे एम्पायर्स थे, है ना, और छोटे बड़े जैसे भी थे, छोटे राजा बड़े राजा, बड़ा एम्पायर किसी का था, जो साम्राज्य है किसी का बड़ा था किसी का छोटा था, है ना, किसी का जो क्या बोलते हैं किंगडम है वो छोटा है बड़ा है, किस तरीके से चलता है, कितने सारे राजास थे, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या है हमें पता चलता है। इन सारी चीज़ों को भी छोड़ देते हैं तो हिस्ट्री ये सारी चीज़ें भी बताता है। इन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, अगर देख लेते हैं कि उस टाइम पे लाइफस्टाइल कैसा था, कैसे खाते थे पीते थे, कौन भगवान का पूजा करते थे, अगर ये सबको भी छोड़ देते हैं तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में पता चलता है, जैसे कि कौन कौन से राजा थे, है ना, और उनका किंगडम का क्या नाम था, किस साम्राज्य में रहते थे, कितना बड़ा सिटी था, गांव था कि क्या था, ये सारी चीज़ों के बारे में भी पता चलता है। स्वाति आस्क एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्वाति देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रही है, व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। द टीचर एक्सप्लेन करती है, इट इज एसेंशियल टू नो हाउ वी वर अर्लियर टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, नॉलेज ऑफ द पास्ट इज अ मस्ट। क्या बोल रहा है, टीचर एक्सप्लेन करता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जाने कि आप पहले कैसे थे, मतलब हम लोग अभी ऐसे हैं लेकिन हम लोग इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग को, ठीक है, कि हम लोग पहले के टाइम पे कैसे थे ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम लोग ऐसे हैं इस चीज़ को तभी समझ सकते हैं जब हम लोग समझ पाए कि हम लोग पहले कैसे थे, है ना। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग जब छोटे थे तो तुम लोग लेट उठते थे, 8 बजे तक उठते थे, अब क्या है अब 6 बजे उठ जाते हो, है ना। या फिर कोविड-19 का ले लेते हैं, पहले के टाइम पे तुम लोग स्कूल जाया करते थे, अभी सब चीज़ वर्चुअल हो गया है ना। आजकल तो ऑनलाइन हम लोग पढ़ाई करते हैं, ऑब्वियसली कोविड है जरूरी है तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन हम लोग पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री जानना जरूरी है कि नहीं, है जरूरी। तो यही चीज़ बोल रहा है कि पास्ट को समझने के लिए प्रेजेंट को समझने के लिए पास्ट को जानना बहुत जरूरी है ना। इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा क्या, अभी सोचो अभी तुम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, है ना, किसी भी चीज़ के लिए, घर में ही खेलने के लिए भी बाहर नहीं निकल पाते होगे, घर ही में रहना है, सब चीज़ करना है। पहले के टाइम को जैसे पास्ट में तुम लोग खेलने के लिए बाहर चले जाते थे, शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें के लिए जा रहे हैं हम लोग बाहर, है ना। आजकल हम लोग नहीं निकल पाते हैं, तो पहले का टाइम अगर पता नहीं रहता तो आज का इम्पोर्टेंस क्या हम लोग को पता चलता कि अरे यार आज ये जो टाइम है कितना इम्पोर्टेंस है, आज को समझ पाते क्या नहीं। अब जब भी टाइम मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मज़े से खेलेंगे, मज़े से कूदेंगे और एक एक टाइम को हम लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। इसी तरीके से बोल रहा है कि पुराने टाइम को
समझने के लिए अभी को समझने के लिए पुराने टाइम को जानना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। हिस्ट्री क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ बहुत एक्साइटिंग भी है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ आवर डेवलपमेंट। इट इज़ बाय रीडिंग history that we can learn a lot about our civilization and tradition. We know that a long and a great past is constantly helping us in moving forward in our development. क्या बोल रहा है, हिस्ट्री जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत एक्साइटिंग है। कि बेसिकली स्टोरी है हमारे डेवलपमेंट का, कि पहले जब हम लोग पुराने टाइम को याद करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस टाइम हम लोग कैसे थे और अभी कितना डेवलपमेंट है। सोचो अभी दिन ब दिन इतनी टेक्नोलॉजी वास्ट हो रही है, इतना टेक्नोलॉजी का अपग्रेड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, साथ ही साथ हम लोग को नई नई फीचर्स मिल रही है। पहले के टाइम पे लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने में घंटों लग जाता था, अभी देखो अभी आराम से चले जाते हैं। एक देश से दूसरे देश जाने में हम लोग को महीनों लग जाया करता था हम लोग को, है ना। आज क्या है, एक फ्लाइट लो, एक दिन में पहुंच जाओ, है ना। तो बस वही चीज़ बोल रहा है कि ये जो हम लोग हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि हम लोग कितने डेवलप किए हैं कंपेयर टू हिस्ट्री। मतलब हमारे पुराने टाइम को देखते हैं उस हिसाब से हम लोग बहुत डेवलप किए हैं और यही जो कांस्टेंट मूविंग टूवर्ड्स द डेवलपमेंट है वो हम लोग इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग दिन ब दिन जो हमारे क्या बोलते हैं डेवलपमेंट की ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं।